हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो आज पनीर मैंने बनाया है कुछ अलग तरीके से। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पनीर लिया है और उसे क्रम्बल कर लेना है। इस तरीके से आप क्रम्बल कर लीजिए, ज़्यादा बारीक हमें नहीं करना है, थोड़े मोटे पीसेस भी आप रखिएगा। एक पैन में तेल गरम कर लिया है। मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। जब से तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो मैंने जीरा ऐड किया है और जीरे को भूनने के बाद मैंने एक तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च डाल दी हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ मैंने 3 से 4 प्याज को इस तरीके से पेस्ट बनाया है और इसी में साथ ही साथ डाल दिया है मैंने लहसुन और अदरक, उनका भी साथ में पेस्ट बना लिया है। तीनों चीज़ों को अच्छे से पीसने के बाद यहाँ ऐड कर दीजिए और अच्छे से मैंने इसे पका लिया है। तो प्याज को बहुत अच्छे तरीके से हमें पकाना है, इसका कच्चापन निकल जाएगा तब तक हम इसे पकाएंगे। तो बीच में चलाते रहिए और एक अच्छा सा कलर आने दीजिए प्याज में। और जब इसमें अच्छा सा कलर आ जाए तो हम डाल देंगे हींग। मैंने प्याज को अच्छे से पका लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ हींग का यूज़ किया है। 1/4 चम्मच मैंने हींग ऐड की है यहाँ पे, ताकि इसकी खुशबू अच्छी आए और ये जले नहीं। और मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और उन्हें अच्छे से बारीक पीस लिया है। अब मैं यहाँ ऐड कर दूँगी। टमाटो प्योरे डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। उससे पहले हम यहाँ कुछ मसाले डालेंगे। तो मसाले में मैंने डाली है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच के करीब मैंने यूज़ किया है लाल मिर्च पाउडर का। आप यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे थोड़ा कलर अच्छा आता है। और अब हम यहाँ डालेंगे 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर। और अब डालने वाले हैं यहाँ नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिएगा। थोड़ा सा आप गरम मसाला भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसे पकाएंगे। तो हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसका ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता। और मैंने थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है। तो मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स किया है और टमाटर को भी अच्छे से हम पका लेंगे। तो प्याज तो हमारी अच्छे से पक गई हैं। अब टमाटर भी हमें उसी तरीके से पकाने हैं, जब तक कि इससे ऑयल रिलीज़ होता है तब तक इसे पकाएंगे। और तब तक आपको एक छोटा सा काम करना है। आपने यदि मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कीजिए। और आपने यदि चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो 1 से 2 मिनट बाद आप यहाँ देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया है और इसे ऑयल भी रिलीज़ होने लगा है। तो ग्रेवी हमारी अच्छे से कुक हो गई है। तो ध्यान रहे, अगर आप ग्रेवी को अच्छे से नहीं पकाएंगे तो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आने वाला है सब्ज़ी में। तो पहले ग्रेवी को अच्छे से पका लीजिएगा। और 1 कटोरी मैंने ली है फ्रेश दही की मलाई। 10-12 काजू मैंने भिगो के रखे थे और दोनों चीज़ों को हमने बारीक पीस लिया है, आप यहाँ देखिए। और आप चाहें तो यहाँ दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास दही की मलाई नहीं है, या फिर क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए। और इसे मिक्स करेंगे। इसे हमें तब तक चलाना है जब तक कि इससे अच्छे से उबाले नहीं आ जाते हैं। और उसके बाद आप इसे ढक के पकाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा छींटे आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से पकाइएगा। तो यहाँ देखिए ग्रेवी बहुत अच्छे तरीके से पक गई है और मैंने यहाँ क्रम्बल किया हुआ पनीर ऐड किया है। तो इस तरीके से एक बार सब्ज़ी बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनती है और आपको बहुत पसंद आएगी। तो एक बार बनाइएगा ज़रूर और मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बार और हम इसे कुक कर लेंगे। तो बताइए, है ना बहुत सिंपल। आप इसे रोटी, पराठा, पूरी किसी के भी साथ सर्व कीजिए, बहुत अच्छी लगने वाली है। गेस्ट आए तो आप ये रेसिपी बना कर दीजिए, बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होगी और वो भी पूछेंगे ज़रूर कि कैसे बनाई। तो चलिए बनाइए, खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।